क्या आप जानते हैं कि कैसे एक सिरफिरे आशिक ने अपने लेटर से बिंदिया गोस्वामी को डरा दिया था और कैसे हेमा मालिनी की मां का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है बिंदिया गोस्वामी को बॉलीवुड में लेने में। साथ में आपको बताऊंगी कि कैसे एक बार एक इवेंट में बिंदिया गोस्वामी के कपड़ों को फाड़ दिया था। सेठ जी, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगी। देखो मैडम, मैं उधार देने का धंधा करता हूँ, मोहलत देने का नहीं। मोहलत चाहिए तो कोई दूसरा साहूकार ढूंढ लो। मैंने तो हमारी रकम और 3% ब्याज। और क्या आप ये जानते हैं कि बिंदिया गोस्वामी के पिता ने किए थे 7 शादियां और अपने कई सारी शादियों के लिए भी जानी गई थी। तो आइए आपको बिंदिया गोस्वामी से जुड़े कई सारे इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लेमन चूज कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बिंदिया को ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की मां ने एक पार्टी में देखा था। बिंदिया को देखकर उन्हें लगा कि बिंदिया बिल्कुल उनकी बेटी हेमा मालिनी जैसी है और उन्होंने फिल्म निर्माताओं के पास बिंदिया के लिए सिफारिश की। हेमा मालिनी की मां ने एक तरह से बिंदिया को खोजा था। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी अब लगभग 57 साल की हो चुकी हैं। 70 और 80 के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री थी। जीवन ज्योति बिंदिया की पहली हिंदी फिल्म थी जिसने वह विजय अरोड़ा के साथ नजर आई थी। हालांकि वह फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन बिंदिया को आगे अच्छा काम मिलने लगा था। उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी की कॉमेडी फिल्म गोलमाल थी। गोलमाल है, गोलमाल, गोलमाल है, गोलमाल है, भाई सब गोलमाल है। बिंदिया का जन्म राजस्थान में हुआ था। उनके पिता हिंदू और मां कैथोलिक थी। आपको ये जानकर विश्वास नहीं होगा कि उनके पिता ने की थी 7 शादियां। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि उनके पिता ने पूरी जिंदगी में 7 शादियां की थी। बिंदिया की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव वाली रही है। फिर वो प्रोफेशनल लाइफ बिंदिया ने मशहूर एक्टर विनोद मेहरा के साथ शादी की थी। यह शादी केवल 4 साल ही चल सकी। 4 साल गृहस्थी बसाने के बाद इन दोनों ने तलाक ले लिया। बिंदिया विनोद मेहरा की दूसरी बीवी थी। अपने तलाक के बाद उन्होंने एक्टिंग को अलविदा कहा। विनोद मेहता को 1984 में तलाक देने के बाद बिंदिया ने मशहूर निर्देशक जेपी दत्ता के साथ शादी की। आज उनकी 2 बेटियां हैं। हाल ही में उनकी एक बेटी की शादी हुई है। एक्ट्रेस होने के साथ ही कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी है बिंदिया गोस्वामी। जी हाँ, एक एक्ट्रेस के साथ साथ बिंदिया एक अच्छी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी है। रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर जैसी बॉलीवुड की मशहूर अदाकारों के लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए हैं। आप लोगों ने ये कार खरीदकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। देखिए, अब शर्मिंदा कर रही हैं आप हमें। इसमें क्या बात है? आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। गाड़ी की चाबी ये लीजिए। कितना अजीब इत्तेफाक है कि आप लोगों से इस तरह। जेपी दत्ता की फिल्म जैसे 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर, 2000 में रिलीज हुई रिफ्यूजी, 2003 में रिलीज हुई एलओसी कारगिल और 2007 में रिलीज हुई उमराव जान के लिए बिंदिया ने बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया है और काफी नाम भी कमाया कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में। बिंदिया गोस्वामी ने 1987 के बाद कैमरा और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद किया। विनोद मेहरा से चंद सालों में ही टूट गई थी बिंदिया गोस्वामी की शादी। फिर एक्ट्रेस के इस कदम से एक्टर को लगा था जोर का झटका। बात आज 70-80 के दशक की चर्चित एक्ट्रेस रही बिंदिया गोस्वामी की, जिन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा पर्सनल लाइफ के चलते जाना जाता है। बिंदिया विनोद की दूसरी वाइफ थी। असल में विनोद मेहरा की पहली शादी उनकी मां की मर्जी से मीना ब्रोका से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही इन दोनों का तलाक हो गया था। कहते हैं कि इसी दौरान विनोद और बिंदिया के बीच नजदीकियां बढ़ी थी और इन्होंने शादी कर ली थी। के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। बहरहाल इनके रिलेशन में ट्विस्ट तब आया जब विनोद को छोड़कर बिंदिया ने किसी और से शादी कर ली थी। आइए जानते हैं कि कौन थे वो और बिंदिया ने क्यों विनोद मेहरा से अपना रिश्ता तोड़ा था।
जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विनोद मेहरा की घटती पॉपुलैरिटी को देखकर उनकी वाइफ रही बिंदिया ने एक्टर से किनारा करना शुरू कर दिया था। खबरों की माने तो बिंदिया गोस्वामी ने फिर फिल्म मेकर जेपी दत्ता से शादी कर ली थी। बताया जाता है कि इस घटना का विनोद मेहरा पर बहुत गहरा असर पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विनोद मेहरा ने बिंदिया को मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बात कुछ जम नहीं पाई थी। बहरहाल आपको बता दें कि विनोद मेहरा ने भी अपनी लाइफ में 4 शादियां की। विनोद मेहरा की तीसरी बीवी बनी थी अपने ज़माने की चर्चित एक्ट्रेस रेखा। हालांकि रेखा को विनोद मेहरा की मां पसंद नहीं करती थी। बताया जाता है कि रेखा और विनोद मेहरा भी अलग हो गए थे, जिसके बाद एक्टर ने चौथी शादी किरण मेहरा से की थी। बताते चले कि महज 45 साल की उम्र में विनोद मेहरा का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। दोस्तों, 6 जनवरी 1962 को जन्मी बिंदिया ने खुद से 12 साल बड़े डायरेक्टर जेपी दत्ता से भागकर शादी की थी। दरअसल बिंदिया की फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि जेपी दत्ता उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। लेकिन बिंदिया ने बगावत का रास्ता अपनाया और 1985 में भागकर शादी कर ली। पर्सनली जेपी काफ़ी इंट्रोवर्टेड शख्स है। बिंदिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हम दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। वो मुश्किल से बात करते हैं और मैं दिन भर बोलती रहती हूँ। वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है और मुझे बाहर जाना घूमना पसंद है। वो घर पर बैठना पसंद करते हैं। फिर भी दोनों के बीच में बहुत ही प्यारा सा संबंध था। आइए अब आपको बताते हैं बिंदिया से जुड़ी कुछ ऐसी बात जिसे जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इस एक्ट्रेस का बड़े इवेंट में फाड़ दिया गया था गाउन। हसीना ने खुद सुनाया था चौंकाने वाला किस्सा। दोस्तों, बिंदिया गोस्वामी ने साल 2018 में फिल्म फेयर को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में खुद एक्ट्रेस ने बताया कि वो फिल्म टक्कर के प्रीमियर के लिए कोलकाता पहुंची थी। उन्होंने इवेंट में वेलवेट का गाउन पहना था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बिंदिया गोस्वामी ने बताया था कि वहां भीड़ में किसी ने उनका गाउन पीछे से खींच दिया और गाउन वहीं फट गया। पीछे से खींचने के कारण उनका पूरा पीठ दिखने लगा था। एक्ट्रेस ने बताया कपड़े फट जाने के हादसे से वो बेहद घबरा गई। तब उनकी बहन ने उन्हें संभाला था। बिंदिया गोस्वामी ने बताया कि कैसे इस घटना के बाद लंबे समय तक वो पब्लिक अपीयरेंस से डरती रही। आपको बिंदिया गोस्वामी से जुड़ी एक और बात बताती हूँ, जो खुद बिंदिया गोस्वामी ने अपने इंटरव्यू में एक सिरफिरे फैन का किस्सा भी शेयर किया था। एक्ट्रेस ने बताया कि उनके लिए हर दिन एक चिट्ठी आती थी, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। चिट्ठी में लिखा था, तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारे दरवाजे के बाहर जान दे दूंगा। इस पर वह बेहद डर गई थी। फिर किसी तरह से उस सिरफिरे फैन को पकड़ा गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट में अवश्य लिखें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लेमन चूज कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले एंड बेल आइकन नहीं दबाया है तो अवश्य